हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पे। आज की जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री रिलेटेड डिफरेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और आने के चांसेस भी है। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिडिल में कोई स्किप मत कीजिएगा। तो देख लेते हैं जो पहला सवाल है आज का, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा इसका राइट आंसर कौन सी ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन के पहले पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सो लोधी साम्राज्य का जो संस्थापक थे, फाउंडर, उसकी नाम क्या थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहादुर लोधी एंड ऑप्शन डी है खिजिर खान। सो ऑप्शन सी है बहादुर लोधी। नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। अमीर खसरू वॉज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ। सो अमीर खसरू कौन सी राजदरबार की एक फेमस राजकवि थे। इसका ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनबी एंड ऑप्शन डी नान ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका आंसर होगा आमिर खसरू थे अलाउद्दीन खिलजी की राजदरबार में एक फेमस राजकवि। नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ चेंगिस खान। सो इनमें से कौन सी राजा रूलर चेंगिस खान की टाइम का कंटेम्पोररी थे, मतलब सेम टाइम पे थे दोनों राजा। सो चेंगिस खान की कंटेम्पोररी थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश चेंगिस खान की सेम टाइम पे इसकी राजत्व काल थे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर ईसानी द सेकंड अलेक्जेंडर वाज। सो कौन सी सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर ईसानी की खिताब दिया था। सो इसका इंग्लिश में मतलब है कि द सेकंड अलेक्जेंडर। कौन सी सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर ईसानी का खिताब दिया था, वह ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। सो सिकंदर ईसानी ये जो खिताब थे ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। नेक्स्ट सवाल पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो इसका हिंदी मतलब है इब्न बतूता इंडिया में कौन सी राजत्व काल में आए थे। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सो इसका इब्न बतूता आए थे ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक की टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या है। द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाई हुच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। सो कुतुब मीनार नीचे में से कौन सी रूलर ने, कौन सी राजा ने इसे कंप्लीट किया था, इसका निर्माण काम को कंप्लीट किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो इसका निर्माण काम जो कंप्लीट किया था जिसने, वो थे ऑप्शन बी इल्तुतमिश, और इसका जो निर्माण काम का जो सूचना किया था ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ऑप्शन ए है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण काम सूचना किया था और जो कंप्लीट किया था वो थे इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। सो इसका आंसर भी ऑप्शन बी है। बट कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से और सवाल आ सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी की जो फाउंडर थे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा थे वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी साम्राज्य का जो राजधानी थे वो दिल्ली से देवगिरी तक स्थानांतरित किया थे। सो दिल्ली से देवगिरी तक राजधानी स्थानांतरित करने की क्या कारण थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इम्प्रूव ट्रेड इन डेक्कन, डेक्कन एरिया में ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन बी स्प्रेड इस्लाम इन डेक्कन, डेक्कन एरिया में इस्लाम रिलीजन का स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी है पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट देने के लिए। एंड ऑप्शन डी है एस्केप फ्रॉम मुगल इन्वेजन, मुगल आक्रमण से बचने के लिए। सो इसका आंसर होगा एस्केप फ्रॉम द मुगल इन्वेजन। इसीलिए
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी तक राजधानी को स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। सो नीचे में से कौन से दिल्ली सुल्तान ने सबसे पहले बाजार नियंत्रण तंत्र का सूचना किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सो अगर बाजार नियंत्रण तंत्र का शुरुआत किया था ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। सो इनमें से कौन सा सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली की प्रधान काजी का नियोग किया था। सो इब्न बतूता को दिल्ली के प्रधान काजी के रूप में नियोग किया था। सो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए घियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी घियासुद्दीन तुगलक एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो इब्न बतूता को चीफ काजी की दर्जा दिया था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे नियोग किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है द मेडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज। सो कौन सी मध्यकालीन रूलर ने राजा ने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना किया था, और इसे इंग्लिश में ऐसे उस टाइम पे कहा जाता था दीवानी कोई। सो एग्रीकल्चर के लिए एक डिफरेंट मिनिस्ट्री की सूचना किया था। ये थे कौन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह एंड ऑप्शन डी अकबर। सो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर या फिर दीवान कोई का सूचना किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूता किंग डिफीटेड मोहम्मद घोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इनमें से नीचे में से कौन सा राजपूत राजा ने सबसे पहले मोहम्मद घोरी को परास्त किया था। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वीराज 3 या फिर पृथ्वीराज चौहान 3, ऑप्शन बी भीमदेव सोलंकी 2 एंड ऑप्शन सी जयचांद एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। सो मोहम्मद घोरी को सबसे पहले जो परास्त किया था वो थे भीमदेव सोलंकी 2। नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है द लिंगराजा टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड इज एट। सो लिंगराजा टेम्पल का जो निर्माण जिस मध्यकालीन टाइम पे हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। सो सिंपली लिंगराजा टेम्पल कहाँ पर है। सो लिंगराजा टेम्पल है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए। सो इसका पहले ऑप्शन यहाँ पर बताना भूल गया मैं। सो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। सो सन टेम्पल कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पे है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी खजुराहो एंड ऑप्शन डी गोवा। सो इसका आंसर बहुत सी लोगों को पता है ऑलरेडी, कोणार्क में सन टेम्पल है। नेक्स्ट सवाल है और शायद यही लास्ट सवाल है, देख लेते हैं लास्ट सवाल क्या है। द चोला पीरियड इज बेस्ट नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो चोला पीरियड जो था वो कौन सी काम के लिए, कौन सी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित था। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम सभा विलेज असेंबली के लिए, ऑप्शन बी वार टू राष्ट्रकूटास, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के साथ वार के लिए, ऑप्शन सी है ट्रेड विथ सीलोन के साथ ट्रेड के लिए, एंड ऑप्शन डी ग्रोथ और तमिल कल्चर की ग्रोथ के लिए। सो इसका ऑप्शन है चोला पीरियड था, ग्राम सभा के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित था और सबसे ज़्यादा फेमस था, जिसका इंग्लिश में मतलब है विलेज असेंबली के लिए। तो दोस्तों यही है हमारा अंतिम सवाल और उसकी जवाब भी मैंने बता दिया ऑलरेडी।
सो यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ अगर भाई इस वीडियो कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।